हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के संशोधित पाठ्यक्रम को देखेंगे, है ना। जो हमारी परीक्षा 2021 होने वाली है, परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इन 6 सब्जेक्टों का, इन 6 विषयों का अपन जो संशोधित पाठ्यक्रम है इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही आराम से धैर्य के साथ धैर्य बनाए रखें और हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा, है ना। कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है, कौन सा पोर्शन को हमें याद करना है और कौन से पोर्शन को मजबूती से अपन को तैयार करना है, ठीक है। जो हटा दिया गया है उसको हटा देंगे, उसको याद नहीं करना है। और एक और बात बता दूं, आप वैसे तो इंटेलिजेंट हैं आप सभी, सब न्यूज़पेपर में आ ही चुका है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% सिलेबस हटा दिया है, यानी घटा दिया है। तो ऑफिशियल न्यूज़ है और सब चीज़ें ऑफिशियली बताऊंगा, और जो बताऊंगा उसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और जो ओरिजिनल पीडीएफ है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रसारित की गई है वो भी आपको पीडीएफ में दूंगा, ठीक है। तो घबराइए मत, हर एक चीज़ आपको पीडीएफ में मिलने वाली है। ये जो समझा रहा हूँ उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पीडीएफ जारी करी है कक्षा 10 की वो भी आपको मिलेगी। और मैंने बिल्कुल सरल भाषा में और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करिए, तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले विषयों पर। तो विषय अपने 6 हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। तो इनके विषय कोड आप पहले ध्यान से देख लीजिए। हिंदी का जो विषय कोड है वो कितना है, 1, अंग्रेजी का 2, गणित का 9, विज्ञान का 7, सामाजिक विज्ञान का 8 और संस्कृत का 71, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फिर पाठ्यक्रम को, संशोधित पाठ्यक्रम की कड़ी को स्टार्ट करेंगे हिंदी से, है ना। तो चलो फिर, लेकिन उससे पहले परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम जो है वो मैं आपको 2 भागों में बताऊंगा। एक तो हटाया गया भाग कि आपके विषयों में से कौन सा भाग हटा दिया गया है जिसे हमें पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं देखना उसकी तरफ। तो एक आप अपनी पुस्तक लेके बैठिए, आप सारी की सारी जो पुस्तकें हैं उनको लेके बैठो आराम से, और एक पेन लेके बैठो या एक पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। और अपनी जिस पुस्तक का जो प्रश्न नंबर 2 या 3 है उसको खोलो और उसके अंदर जो विषय वस्तु हैं उनमें से काटते चलना, एक एक करके काटते चलना। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे काटते चलना, ये अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। ये चीज़ें करके बैठो। तो परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम हटाया गया है वो बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको। फिर जो हटा दिया है उसके बाद जो बचा, यानी जो हमें पढ़ना है, जिसका अर्थ है संशोधित पाठ्यक्रम, उसको भी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और सभी विषयों का समझेंगे, जिसके कारण जो हमारी वीडियो है, वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ज्ञान एकदम प्रॉपर आपको मिलने वाला है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सटीक। हटाया गया भाग, तो सबसे पहले हम हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे। परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हटाया गया भाग को समझेंगे। किसको समझेंगे, हटाया गया भाग। तो ये मत समझना कि जो अपना पेपर होता है ना, जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है कक्षा 10 का, वो कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। जिसमें से जो 20 मार्क्स होते हैं वो अपने होते हैं सीजनल, यानी सत्रांक भेजे जाते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, है ना, बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा। 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा, 20 नंबर आपके सत्रांक से भेजे जाएंगे, यानी स्कूल से भेजे जाएंगे, ठीक है। मार्क्स में कोई भी कटौती नहीं है। प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का ही होगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, परीक्षा सैद्धांतिक, है ना, समय घंटों में 3.15 घंटे। प्रश्न पत्र के लिए अंक 80, सत्रांक भेजे जाएंगे 20 और पूर्णांक यानी पूरा टोटल होगा 100 नंबर का प्रश्न पत्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं हिंदी जो है हमारे पास, हिंदी के विषय में हम जाने तो हिंदी के संदर्भ में हमारे को व्याकरण भी आती है,
है ना। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें व्याकरण भी है। तो भाई व्याकरण में हमारे पाठ्य पुस्तक में से या हमारे पाठ्यक्रम में से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बिल्कुल हटा दिए गए हैं, जिनको अपन को देखना ही नहीं है। तो वो हटा दिया गया है खंड 1। खंड जो 1 है हमारे प्रश्न पत्र में, जो खंड नंबर 1 आता है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। अच्छा, खंड 1 में क्या क्या आता है वो तो देखें जरा। अपठित बोध आते हैं, यानी अपठित गद्यांश आपके हटा दिए गए हैं। जो अपने अपठित गद्यांश आते थे ना, वो अपने हिंदी प्रश्न पत्र में से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड खंड 3। खंड 3 भी हटा दिया गया आपके प्रश्न पत्र में से। खंड 3 किसका था? व्यवहारिक व्याकरण का। किसका था? व्यवहारिक व्याकरण का। तो व्यवहारिक व्याकरण को भी हटा दिया गया है। और व्यवहारिक व्याकरण में कौन कौन से टॉपिकों को हटाया गया, जरा उन पर चर्चा करें। तो पहला हटाया गया है क्रिया, दूसरा हटाया गया है विशेषण, तीसरा हटाया गया है कारक और काल और वाच्य। ये इन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया। आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इन सबको, कुछ भी नहीं। खंड 1 को आप छोड़ना, खंड 3 को आप छोड़ना। और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप इसका मिलान कर सकते हैं अपनी PDF से या अपने टीचर्स से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल ही जारी किया था ये, है ना। और आज मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। ठीक है, ये है। और आगे बढ़ें, आगे क्या क्या हटाया है। आगे व्याकरण का तो आपने समझ ही लिया, व्याकरण में क्या क्या हटाया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्षितिज पुस्तक। पुस्तक का नाम क्षितिज, यानी क्षितिज जो अपनी पुस्तक है जिनमें से पाठ वाठ आते हैं उनमें से क्या क्या हटाया गया है। तो हम जानते हैं हमारी जो क्षितिज पुस्तक है वो 2 भागों में यानी 2 खंडों में बटी हुई है। पहला होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। काव्य खंड में क्या आती हैं? अपनी कविताएं आती हैं, है ना। कविताएं आती, छंद आते हैं, दोहे आते हैं, है ना। तो वो होता है काव्य खंड। तो काव्य खंड में से कौन कौन से पाठों को हटा दिया गया है उनको देखो। सेनापति हटा दिया गया है ना। सेनापति को आपको नहीं देखना है। देव हटा दिया गया है, कृपाराम खेड़िया हटा दिया गया है और ऋतुराज हटा दिया गया है। सेनापति का ऋतु वर्णन पाठ का नाम है। ये जो लिखा हुआ है ये पाठ का नाम है। इनके सामने जो दिए हुए हैं वो पाठ के नाम है। पायनी निपुर मंजू बजे कटी किंकनी की मधुराई, यानी देव जो कवि हैं पायनी निपुर, धार में धाय, ये भी हटा दिया गया है। कृपाराम खीड़िया में से राजियारा सोटा हटा दिया गया और ऋतुराज के कन्यादान हटा दिया गया है ना। यानी 4 पाठ आपके सीधे सीधे काव्य खंड में से हटा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड में से आपके लक्ष्मी नारायण जो रंगा हैं उनके अमर शहीद हटा दिया गया। राम बख्श के लोक संत दादू दयाल हटा दिया गया। लोक संत पीपा का हटा दिया गया। संकलित जो था लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न भी आपका हटा दिया गया है। यानी आपको ये तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, इनमें से काव्य खंड में से ये जो पाठ हैं, ये जो आपको बताए गए हैं, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है ना। ये तो गया था अपना हटाया गया भाग, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में क्षितिज और व्याकरण में से जो हटाया गया भाग है वो बताया मैंने। अब संशोधित भाग बताता हूँ कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो चलो देखो, क्षितिज में अपन को क्या क्या पढ़ना है। काव्य खंड में आपको सूरदास पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी पढ़ना है, सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ना है और नागार्जुन पढ़ना है। यानी काव्य खंड में से आपको 6 पाठ पढ़ने हैं। और गद्य खंड में से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और सड़क सुरक्षा, ये आपको पढ़ने हैं काव्य खंड में से और गद्य खंड में से। क्लियर हुआ? ठीक है। और जो आपको व्यवहारिक व्याकरण है उसमें से वो खंड हटा दिए गए हैं। व्याकरण में से आपको लगता है कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। तो ये था अपना हिंदी का संशोधित पाठ्यक्रम। हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार वापस से देख लो। ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ें दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। चलो, दूसरा सब्जेक्ट आता है अपना अंग्रेजी। क्या आता है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को भी अपन को देखना है। तो अंग्रेजी में भी यही है कि पेपर होगा, एक टाइम होगा इसका 3.15, मार्क्स हैं 80, सीजनल यानी सत्रांक भेजे जाएंगे 20 और टोटल मार्क्स यानी 100। जो पेपर होगा वो टोटल मार्क्स 100 का होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ लर्निंग यानी अपन को क्या क्या पढ़ना है ना। तो रीडिंग अपनी होती है,
रीडिंग 14 नंबर की कर दी गई है, राइटिंग आपकी कर दी गई है 14 नंबर की, ग्रामर कर दी गई है 15 की, टेक्स्ट बुक गोल्डन रेस आपकी कर दी गई है 23 नंबर की, सप्लीमेंट्री बुक जो है रिजोल्यूशन वो कर दी गई है 10 नंबर की, और रोड सेफ्टी कर दी गई है आपकी 4 नंबर की। तो इस प्रकार इसका यदि टोटल किया जाए इन सबका तो निकल कर आते हैं 80 नंबर का एक पेपर पूरा तैयार होता है। तो रीडिंग में क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है, राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, गोल्डन रेंज में से कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने, रिजोल्यूशन में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये सब अपन अभी एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग में कि रीडिंग में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो रीडिंग में आप ध्यान रखिए 2 अनसीन पैसेज आते हैं। कितने आते हैं? 2 अनसीन पैसेज। तो अब 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विथ अ वैरायटी। ठीक है, आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे अब सिर्फ। ठीक है, पैसेज नंबर 1 जो होगा 7 नंबर का, और पैसेज नंबर 2 जो कि होगा आपके वो भी 7 नंबर का। तो ये 14 नंबर का आपका रीडिंग पोर्शन हो गया, है ना। रीडिंग पोर्शन कितने का था? 14 नंबर का था। तो 14 में आपके रीडिंग पोर्शन में जो आपका फर्स्ट पोर्शन होता है, जो आपका पेपर होता है ना, जो इंग्लिश का पेपर होता है, ध्यान से समझिए बातों को, उसमें जो फर्स्ट आपको पहला क्वेश्चन होता है वो होता है रीडिंग। रीडिंग में से पूछा जाता है। तो रीडिंग पोर्शन जो है रीडिंग, उसमें से आपके पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 पैसेज आएंगे सिर्फ। क्लियर है? जो कि होंगे 7-7 नंबर के। ये हुआ आपका रीडिंग पोर्शन, सिर्फ इसमें इतना ही है। आगे बढ़ें तो आता है राइटिंग पोर्शन। जो आता है राइटिंग पोर्शन, तो राइटिंग पोर्शन में आपको लिखना है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आएगी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। और लेटर राइटिंग कौन कौन सी हो सकती है? इनफॉर्मल हो सकती है, पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल का मतलब बताया गया है, ईमेल हो सकते हैं, जो होगा फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू दी। ठीक है, और हो सकता है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। जो कि आपकी जो लेटर राइटिंग है वो कितने नंबर की है? 5 मार्क्स की। कितने मार्क्स की हैं? 5 मार्क्स की। इतना क्लियर हुआ। अगला है राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन आउटलाइन, जो कि राइटिंग पोर्शन का ही भाग है। राइटिंग पोर्शन में पहला है लेटर राइटिंग, दूसरा है राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स, जो कि आएगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। फिर थर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको लिखना है अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल स्टिमुलेशन, जैसे डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गई, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गई, फ्लो चार्ट हो गया, एक्सेट्रा। मैक्सिमम वर्ड 75, मैक्सिमम आप 75 वर्ड से लिख सकते हो। जैसे आता है ना, अपने प्रश्न पूछा जाता है अंग्रेजी प्रश्न पत्र में, एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको एक चित्र दे दिया जाता है और उस चित्र क्या संदर्भित करता है, यानी क्या रेफरेंस निकलता है उसका, उसके विषय में, उसके सब्जेक्ट में आपको सब कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हुआ राइटिंग पोर्शन। आगे बढ़ते हैं ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में अपन को क्या क्या पढ़ना है वो समझो। तो द ग्रामर टीचिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट टेंसेस। टेंसेस में भी कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। ठीक है, तो ये टेंस जो है वो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ठीक है, फिर आएगा दूसरा टॉपिक आपका यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपका होगा 4 मार्क्स का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। मॉडल्स पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा पोर्शन जो ग्रामर का पोर्शन है वो कितने नंबर का हो गया? 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। तो 15 मार्क्स का जो अपना ग्रामर पोर्शन हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम डिलेटेड चैप्टर फॉर एग्जाम, यानी अब बचता है अपना ग्रामर के बाद बुक बचती है। तो बुक में से अपन को कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो अपन को देखना है ना। बाकी आप अपनी बुक से टिक कर लेना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर गोल्डन रेंज बुक में से चैप्टर नंबर 2 हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 11 हटा दिया गया है, और पोएम नंबर 4 हटा दी गई है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो बात आती है ऑन वायलेंस हटा दिया गया, अ हीरो हटा दिया गया, अ लेडी और द टाइगर हटा दिया गया, द लेडी और द टाइगर हटा दिया गया, द बेट्रायल ऑफ फेथ हटा दिया गया, एंड एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग पोएम हटा दी गई। ठीक है, ये हुई रिजोल्यूशन बुक की बात।
अब बात आती है टेक्स्ट बुक रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन में चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स हटा दिया गया, चैप्टर नंबर 5 द पर्पल जार हटा दिया गया, चैप्टर नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच को हटा दिया गया, चैप्टर नंबर 10 हाई महाराजा को हटा दिया गया। तो ये तो आपको बिल्कुल चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको कैंसिल करने, ठीक है। हुई बात, क्लियर हुई, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट अंग्रेजी का हो गया, यानी इंग्लिश का पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया, इतना ही है, पूरा आपको डिटेल से बता जा रहा हूँ, बोरिंग होने का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। अंग्रेजी हो गया, नेक्स्ट है अपना गणित, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन भी कि कौन कौन से, और सबसे इंटरेस्टिंग भी कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन सी इकाई में से कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं, जल्दी देखें तो फिर हम संशोधित पाठ्यक्रम भी देखेंगे। तो गणित पाठ्यक्रम में परीक्षा 2021 के लिए गणित का जो पाठ्यक्रम है वो आपके समक्ष है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हटाया क्या क्या गया है ना। आपकी गणित पाठ्य पुस्तक में आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या क्या है वो बताता हूँ। देखो, जो इकाई संख्या 1 है, वो है अपनी इकाई का नाम है वैदिक गणित, है ना। इसमें से जो अध्याय 1 है जिसका नाम क्या है वैदिक गणित, उसमें से हटाया गया जो शीर्षक है वो है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, जो कि आपके शायद तक 1.4 जो कि लास्ट की एक्सरसाइज है ना, वो वाली हटा दी गई है लगता है आपके। वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ये आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी इकाई का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जो अध्याय नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है वास्तविक संख्या है, उसमें से संपूर्ण इकाई यानी पूरी इकाई हटा दिया गया। यानी चैप्टर नंबर 2 को काट दो, पूरा चैप्टर 2 नंबर काट दो, इकाई नंबर 2 को पूरा काट दो, संख्या पद्धति को पढ़नी नहीं है, वास्तविक संख्या पढ़नी नहीं है, ठीक है। चैप्टर इकाई संख्या 2 यानी अध्याय संख्या 2 पूरा हटा दिया गया आपके, क्लियर है। यानी वास्तविक संख्या आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर आते हैं इकाई संख्या 3 जिसका नाम है बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो इसमें से अध्याय संख्या 1 यानी बहुपद का आपका क्या है, इसमें से हटाया गया है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम आपका हटा दिया गया है। एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय वजनकों को लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम तथा महत्तम समापवर्त्य एचसीएम, यानी आपके एलसीएम तथा एचसीएम ये दोनों हटा दिए गए हैं, ठीक है। और आप अपनी बुक के मिलान कर लेना और उसमें से वो टॉपिक हटा देना और उसके हिसाब से आप देख लेना कि हमारे को ये टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी मैं आपको बताता जा रहा हूँ टॉपिक का, ठीक है। बीजगणित में जो अध्याय नंबर 2 है, वो है 2 चरों वाली रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो इसमें से 2 चरों वाली रेखिक समीकरण असमीकाएं ये हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? 2 चरों वाली रेखिक असमीकाएं यानी असमीकाएं हटा दी गई हैं। मेरे ख्याल से ये चैप्टर नंबर 2 है, 1 2 3 4 है ना। तो ये 4th जो चैप्टर है इसमें से जो 4.2 है वो जो पूरी बेस्ड है वो है रेखिक असमीकाओं के ऊपर। तो 4.2 आपको एज इट इज छोड़ देनी है और 4.2 से रिलेटेड जो उदाहरण हैं यानी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तैयारी किसकी करनी है? सिर्फ अपने 4.1 की और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी नाम है चैप्टर नंबर 5 का। तो इसमें से n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि ये आपको हटा दिया गया है। यानी n पदों का जो योग होता है उसको निकालने की जो विधि होती है ना, यानी एस एन होता है ना, वो हटा दिया गया है आपका। तो बस इसके अंदर ये है। आगे बढ़ें तो क्या क्या हटाया गया है? इकाई नंबर जो 4 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हटा दिया गया है ना। तो इसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर जो दूसरा पार्ट है वो है त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, है ना। तो इसमें से आपको हटा दिया गया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण आप जानते हो ना, 90 - थीटा।
वो सब हटा दिया गया। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर इसी का उल्टा कर लो तो ये सब हटा दिया गया आपका। ठीक है, आपको सिर्फ जो इसके अलावा जितने भी हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, इकाई संख्या 5 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आपका आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज क्षेत्रफल, ये हटा दिया गया है बिल्कुल। इसमें जो पाठ आता है यहाँ पर लिख नहीं रखा, यहाँ इसका जो पाठ है जो निर्देशांक ज्यामिति खुद है, जो 9वां पाठ है शायद तक मेरे हिसाब से, है ना, उसमें से आपको हटा दिया गया है। और इसमें से आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना अपन, वो हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। इकाई संख्या 6 जिस नाम है इकाई का ज्यामिति, ज्यामिति के जो पहला अध्याय संख्या है, पहली अध्याय संख्या, उसका नाम है बिंदु एवं संगामी रेखाएं। तो इसमें से आपको हटा दिया गया है त्रिभुज के संगामी बिंदु, यानी परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको सारी को तैयारी करनी है। फिर चैप्टर नंबर 2 ज्यामिति के अंतर्गत समरूप त्रिभुज, है ना, क्या है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में से क्या क्या हटाया गया है तो एक बार चर्चा करें। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये हटा दिया गया। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय का सत्यापन भी हटा दिया गया है। बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे लिख रखा है ज्यामिति का जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। वृत्त में से क्या क्या हटाया गया है वो देखें तो चक्रीय चतुर्भुज हटा दिया गया। वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वृत्त खंड के कोण, ये सब हटा दिया गया आपका। ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है ज्यामिति के अंतर्गत वो आता है ज्यामिति। तो ज्यामिति में से 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श, 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, ये हटा दिया गया। त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिमेय वृत्त की रचना, ये हटा दिया गया। ठीक है, ये सब अपने हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ें तो इकाई नंबर जो 7 है, जो जिसका नाम है क्षेत्रमिति, उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, इसमें से वृत्तखंड एवं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया गया है। जो अपन वृत्तखंड याद करते थे वो निकाल दिया गया, और त्रिज्य खंड, वृत्तखंड जानते हो ना, ये वाला, ये एक वृत्त है, इसका ये वृत्तखंड कहलाता है। और त्रिज्य खंड क्या होता है, जो त्रिज्याओं के द्वारा बनता है, ये केंद्र है अपना, ये त्रिज्या खंड। तो इसका तो क्षेत्रफल निकालने की जो विधियाँ थी वो अपन को हटा दी गई हैं। ठीक है, पहले इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, तो क्षेत्रमिति में से पहला जो चैप्टर है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, इसमें से वृत्तखंड और त्रिज्यखंड हटा दिया गया। फिर क्षेत्रमिति के जो दूसरा चैप्टर है यानी दूसरा अध्याय है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें से शंकु हटा दिया गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दिया गया और आयतन हटा दिया गया। एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, ये भी हटा दिया गया। एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, समझते हो ना इसका मतलब क्या होता है। जैसे घनाभ के हमने सवाल कर रखे हैं, याद हो तो, घनाभ के सवालों को क्या करते हैं, पिघला देते हैं घनाभ को पिघलाकर उसको किसी और में, यानी किसी और पात्र की, किसी और आकृति के ठोस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वो चीज़ें जो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उन सबको हटा दिया गया है। फिर लास्ट एंड फाइनल 8वां सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो इकाई का नाम है, जिसमें पाठ नंबर 1 है सांख्यिकी, उसमें से बहुलक हटा दिए गए हैं आपके, है ना, पॉलिनोमियल्स हटा दिए गए हैं, बहुलक जिसे हम कहते हैं, मीन, मोड और मीडियन, है ना, जिसमें से मोड हटा दिए गए हैं आपके। अब अपन ये तो बात करिए, अपन ने हटाया गया भाग, है ना, जो अपने गणित के पाठ्यक्रम में से हटाया गया जो भाग है वो हमने देख लिया क्या क्या हटाया गया है। अब हमारे को ये पता चलना चाहिए कि हमारे को पढ़ना क्या क्या है, 2021 के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो वो अब बताता हूँ आपको, संशोधित पाठ्यक्रम, है ना, काट पीट के जितना भी बचता है वो देखो। जो पहली इकाई है वैदिक गणित, वो 5 नंबर की हो चुकी है। बीज गणित हो चुकी है आपके 13 नंबर की। त्रिकोणमिति है हो चुकी है आपके 12 नंबर की। निर्देशांक ज्यामिति हो चुकी है आपके 6 नंबर की। ज्यामिति हो चुकी है आपकी 20 नंबर की। क्षेत्रमिति हो चुकी है आपकी 10 नंबर की। सांख्यिकी तथा प्रायिकता हो चुकी है आपकी 10 नंबर की। और सड़क सुरक्षा आपकी हो चुकी है 4 नंबर की। और इस प्रकार कुल मार्क्स होते हैं आपके 80।
ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा, है ना। अब अपन देखते हैं कि वैदिक गणित जो इकाई है यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और इसी प्रकार बीज गणित में से क्या क्या पढ़ना है। बीज गणित तो इकाई का नाम है, बीज गणित तो इकाई का नाम है। इकाई के अंदर का जो चैप्टर आते हैं उनमें हमारे को कौन कौन से बिंदुओं को तैयार करना है अपने परीक्षा के लिए, तो उनको भी अपन विस्तार पूर्वक देखते हैं। टेंशन मत लेना, इन सब की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। PDF के साथ ही मिलेगा सब कुछ, आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया वीडियो में तो PDF लिंक खोलना और आराम से देख लेना। बाकी एक एक चीज़ आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। इकाई का नाम है इकाई नंबर 1 वैदिक गणित, जिसमें से हटा दिया गया आपका वैदिक गणित की सॉरी संशोधित पाठ्यक्रम, यानी जो आपको पढ़ना है वैदिक गणित की मूल संकल्पनाएं, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत सक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग सक्रियाँ, घनफल सक्रियाँ और वर्गमूल और घनमूल, ये आपको पढ़ना है। 5 नंबर का ये टॉपिक है, यानी 5 नंबर का ये पाठ है, आपको इनमें ये बिंदु पढ़ने हैं। अब इकाई नंबर जो 3 है उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है बहुपद, दूसरा आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और तीसरा आता है समांतर श्रेणी, जो कि आपके 13 नंबर की होती है ना। ये जो इकाई होती है बीज गणित जो अलजेब्रा है वो पूरी इकाई 13 नंबर की होती है। अब इसमें से जो पहला पार्ट है बहुपद, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखें तो बहुपद के शून्यांक पढ़ने हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों में संबंध, यानी अल्फा और बीटा में आपको संबंध देखने हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं उसका हल, विविक्तीकर यानी डिस्क्रिमिनेशन तथा मूलों की प्रकृति, ये आपको ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति जानते हो ना, 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति होती है, वो आपको पूरी पढ़नी है। और आता है नेक्स्ट चैप्टर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल, यानी आपका ग्राफ नहीं हटाया गया है उसको आपको पढ़ना है, एवं उसकी विभिन्न संभावनाएं, है ना। बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, अनंत पर हो बिंदु, है ना, तो क्या होगा A बराबर B बराबर C, याद होगा ये तो। अद्वितीय हल होते हैं, असंगत हल होते हैं, कोई हल नहीं होते, तो ये विभिन्न संभावनाएं भी आपको पढ़नी है। ये हुआ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की बात। अब आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपको समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, ये टॉपिक में से सवाल पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, यानी an बराबर an-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये बात हुई अपनी इकाई नंबर 3 की, क्योंकि इकाई नंबर 2 तो अपना हटा ही दिया गया है। इकाई नंबर 2 में संख्या पद्धति आती है, वो अपना हटा ही दिया गया है, जिसमें वास्तविक संख्याएं आती हैं। दूसरा चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है। तीसरे चैप्टर जो है वो आपके समक्ष हैं। अब इकाई नंबर 4 त्रिकोणमिति है, यानी ट्राइग्नोमेट्री। इसके अंदर भी अपने कितने चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और तीसरा आता है अपना ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति अनुपात में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखो। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, जो आपकी सारणी होती है ना पूरी, उसको याद करना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के उपयोग। क्लियर है। फिर ऊंचाई और दूरी में आपको पढ़ना है उन्नयन व अवनमन कोण, ऊंचाई व दूरी पर साधारण प्रश्न, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न अपन को करने हैं। ये इकाई नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इकाई नंबर 5 की। तो इकाई नंबर 5 जो निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानी जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंक बाहर है 6। इसमें एक ही चैप्टर आता है, वो आता है चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको पढ़ना है एक तल में कार्तीय निर्देशांक, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी। कार्तीय निर्देशांक जानते हो ना, ये चीज़ यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है। ये ऐसे डायग्राम बनता है पूरा एक, तो आपको ये चीज़ इस पर डिपेंडेड, और कार्तीय निर्देशांक और 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, है ना। ये आपको ये एक बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु दे दिया, और इसके मध्य आपसे दूरी पूछ ली, जिसका सूत्र क्या होता है, x1
x2 ये वाला होता है ना, याद है? आशा करता हूँ याद होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये इकाई नंबर 5 में तो निर्देशांक ज्यामिति आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इकाई नंबर 6, जिसका नाम है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री में अपने मूल तौर पर कितने पार्ट आते हैं? 4 पार्ट आते हैं। पहला बिंदु एवं संगामी रेखाएं, दूसरा आता है समरूप त्रिभुज, तीसरा आता है वृत्त, चौथा आता है रचनाएं। ठीक है, तो इसमें आपको बिंदु एवं संगामी रेखाएं पढ़ना है। बिंदु एवं संगामी रेखाओं में बिंदुपथ पढ़ना है। 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ पढ़ना है। समरूप त्रिभुज में आपको पढ़ना है, जो अपना सेकंड चैप्टर है, समरूपता पढ़नी है। समरूप त्रिभुज तथा इनसे संबंधित निम्न प्रमेय, जो कि है 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ए समरूपता, है ना। ट्रिपल ए समरूपता यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, यदि 2 त्रिभुजों में दूसरा जो प्रॉपर्टी वो है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये वाली प्रमेय पढ़नी है, जो कि साइड यानी समरूपता को दर्शाती है। अगला जो तीसरा पॉइंट है, इसमें यदि 2 त्रिभुजों में कोई संगत 2 भुजाएं परस्पर समानुपाती हों तथा उनके मध्य के कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ऐसे समरूपता के साथ। ठीक है ना, साइड एंगल साइड। तो ये आपको इसमें ये पढ़ना है। समरूप त्रिभुज में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और जो हटा दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। फिर जो अगला चैप्टर है वो है वृत्त। वृत्त में आपको क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ। वृत्त पढ़ना है, वृत्त की जीवा पढ़नी है, केंद्र से जीवा पर लंब पढ़ना है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, ये प्रमेय पढ़नी है। वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है। वृत्त की स्पर्श रेखा के मतलब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। ये वाली प्रमेय आपको पढ़नी है। ठीक है, इकाई ज्यामिति, इकाई नंबर 6 ज्यामिति में अध्याय नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताया। अध्याय नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया। ये तीनों पॉइंट अध्याय नंबर 3 में बता दिया। अब अध्याय नंबर 4 यानी रचनाएं। रचना में आपको क्या क्या करना है? दो चीज़ें तैयार करनी है। पहला, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन। ठीक है, और दूसरा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है उसके विषय में आपको बताना है। तो ये तो था अपना ये वाली इकाई नंबर 6 तक की बात। आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 7, जिसका नाम है क्षेत्रमिति यानी मेजरेशन। तो ये है अपनी टोटल मार्क्स 10 नंबर की। तो 10 में इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रमिति यानी मेजरेशन में पहली जो इकाई है, इकाई नंबर 7 में जो पहला पार्ट आता है वो आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, डेट्स इट। क्या क्या तैयार करना है? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये आपको तैयार करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि दूसरा पार्ट है, इसमें आपको तैयार करना है लंबवर्तीय बेलन तथा गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है इसके चैप्टर के अंदर। इकाई नंबर 7 में 2 चैप्टर आते हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिनमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 8, जो कहलाती है सांख्यिकी तथा प्रायिकता के नाम से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि होती है आपकी 10 मार्क्स की। इसमें भी आपके दो पार्ट आते हैं। पहला आता है सांख्यिकी और दूसरा आता है प्रायिकता। पहला आता है सांख्यिकी और दूसरा आता है प्रायिकता। तो सांख्यिकी में आपको पढ़ना है अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक, जो कि हमने देखा है। हमने देखा हटाया क्या था? बहुलक। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि बहुलक को हटा दिया गया है, तो बचे क्या फिर? माध्य और माध्यक। तो इनको अपन को देखना है। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता में यादृच्छिक प्रयोग एवं उसकी घटनाएं देखनी है। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा पढ़नी है। एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, अगली इकाई है इकाई नंबर 9, जो कि लास्ट इकाई है सड़क सुरक्षा। इसमें अपन को पढ़ना है समांतर श्रेणी, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, 2 चर राशि पर आधारित समस्या और उद्देश्य। इनके जो उद्देश्य हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, ये हुआ अपने गणित का पाठ्यक्रम। परीक्षा 2021 के लिए गणित का जो पाठ्यक्रम था, संशोधित पाठ्यक्रम जो था, उसकी कड़ी यहीं तक खत्म होती है। अगला
जो विषय है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला जो है वो है विज्ञान, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय अपने समक्ष आता है। तो विज्ञान जो पाठ्यक्रम है, यानी परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का पाठ्यक्रम हम देखने वाले हैं। विज्ञान के पाठ्यक्रम में से क्या क्या हटाया गया है, हटाया गया भाग हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो इकाई संख्या व नाम, यानी इकाई संख्या पहली जिसका नाम है मानव शरीर एवं क्रियाएं, इसमें जो पाठ नंबर 2 है मानव तंत्र, उसमें से तंत्रिका यानी 2.6 तंत्रिका एवं अंतःस्रावित तंत्र ये हटा दिया गया है, और 2.6.2 यानी अंतःस्रावित तंत्र ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अपनी बुक लेना विज्ञान की, उसमें से पहला चैप्टर पहली इकाई खोलना, पहली इकाई के दूसरे चैप्टर यानी मानव तंत्र को खोलना, उसमें से 2.6 को काटना, 2.6.2 को भी काट देना। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इकाई नंबर 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं क्रियाएं, इकाई नंबर 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं क्रियाएं, जिसका पाठ नंबर 7 जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, इसमें से हटा दिया गया है 7.1 टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, 7.2 थॉमसन का परमाणु मॉडल ये हटा दिया गया है, 7.3 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये हटा दिया गया है, 7.4 नील्स बोर की परिकल्पना ये भी हटा दी गई है, 7.5 वर्गीकरण की आवश्यकता ये भी हटा दिया गया है, 7.6 वर्गीकरण ये भी हटा दिया गया है, 7.7 मेंडलीफ की आवर्ती सारणी ये भी हटा दिया गया है, 7.8 आधुनिक आवर्ती सारणी ये भी हटा दिया गया है, 7.9 गुणों में आवर्तिता ये भी हटा दी गई है, 7.10 संयोजकता ये भी हटा दी गई, परमाणु आकार 7.11 ये भी हटा दिया गया, और 7.12 यानी धात्विक एवं अधात्विक गुण भी हटा दिया गया है। मुझे लगता है ये 7वां चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। आगे बढ़ें तो मिलता है इकाई संख्या 2 पदार्थ एवं क्रियाओं में अध्याय नंबर जो 8 है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से हटाया गया है 8.1 यानी कार्बन परमाणु की विशेषता ये हटा दिया गया, 8.2 में से हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण ये हटा दिया गया, 8.3 कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति ये हटा दिया गया, 8.4 कार्बन के अपरूप, और 8.5 ये हटा दिया गया। मतलब मैं मुख्य तौर पर कह सकता हूँ कि अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 8 ये दोनों ही चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, है ना। तो इन दोनों चैप्टरों को आपको पढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 3, इकाई संख्या 3 नाम भौतिक परिघटनाएं। भौतिक परिघटनाओं में जो अध्याय नंबर 9 है जिसका नाम है प्रकाश, उसमें से 9.11 जो है टॉपिक नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण, जैसे मोतियाबिंद और ये जितनी बीमारियां थी ना, इन सबको हटा दिया गया है आपके विषय वस्तु में से। ठीक है, आगे बढ़ें। इकाई संख्या 3 भौतिक परिघटना में जो विद्युत धारा अध्याय नंबर 10 है उसमें से आपका हटा दिया गया है ये सारे टॉपिक 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी पूरा चैप्टर ये आपका कटोस मारो, इसको पूरा कटोस मार दो, पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 आपका विद्युत धारा पूरा हटा दिया गया है। आगे बढ़ें तो इकाई संख्या 3 परिघटना कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसमें से आपका 11.2 टॉपिक यानी ऊर्जा हटा दी गई, 11.3 ऊर्जा के प्रकार हटा दिए गए, यांत्रिक ऊर्जा हटा दी गई, गतिज ऊर्जा हटा दी गई, स्थितिक ऊर्जा हटा दी गई, विद्युत ऊर्जा हटा दी गई, ऊर्जा का संरक्षण हटा दिया गया, ऊर्जा का क्षय हटा दिया गया, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय हटा दिए गए। ठीक है, ये सारे शीर्षक ये विषय वस्तु हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई संख्या 4 नाम प्राकृतिक संसाधन। इसमें अध्याय नंबर जो 13 है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, इसमें से 13.1 अपशिष्ट हटा दिया गया, 13.2 अपशिष्ट के प्रकार हटा दिए गए, 13.3 अपशिष्ट के स्रोत हटा दिए गए, 13.4 अपशिष्ट से होने वाले नुकसान हटा दिए गए, 13.5 यानी अपशिष्ट प्रबंधन हटा दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो लिख रखा है इकाई संख्या 5 नाम पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। इसमें अध्याय नंबर जो 16 है ब्रह्मांड एवं जैव विकास, इसमें से आपका ये 16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, फिर इकाई संख्या 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष
में से जो अध्याय नंबर 17 है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, इसमें से ये भी पूरा हटा दिया गया है। ये सारे टॉपिक 7.1 2 3 4 5, ठीक है। फिर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक सड़क सुरक्षा। इसमें सड़क सुरक्षा शिक्षा में पूर्ण अध्याय आपका गायब कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। सड़क सुरक्षा आपका पूरा गायब कर दिया गया है ना। तो ये तो था अपनी परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम में से हटाया गया भाग। अब अपन देखेंगे परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम हम देखने वाले हैं कि संशोधित पाठ्यक्रम क्या है, कि हमारे को क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखते हैं इकाई नंबर जो पहली है उसका नाम क्या है, मानव शरीर एवं क्रियाएं। उसमें जो अध्याय नंबर 1 है उसमें आपको निम्न लिखित शीर्षकों को पढ़ना है। पहला है 1.1 संतुलित, पहला जो पाठ है अध्याय नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें आपको पढ़ना है संतुलित व असंतुलित भोजन, जो कि टॉपिक नंबर है 1.1। 1.2 मानव स्वास्थ्य, 1.3 नशीले पदार्थ, 1.4 खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, जो कि आपके अंक है 5 नंबर का, है ना। अध्याय नंबर 1 कितने नंबर का है, 5 का। और इकाई मानव शरीर एवं ये जो पूरी इकाई है वो कितने नंबर की है, 17 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है, 17 मार्क्स की। आगे बढ़ेंगे, अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करें जिसका नाम है मानव तंत्र। तो इसमें आपको पढ़ना है 2.1 पाचन तंत्र, 2.2 श्वसन एवं श्वसन तंत्र, 2.3 रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, 2.4 उत्सर्जन तंत्र, 2.5 जनन तंत्र। जनन तंत्र में आपके दोनों आएंगे, मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र, इन दोनों का, और नर जनन तंत्र भी आप कह सकते हो, इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। तो 5 नंबर का आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, यानी ये पाठ होता है 5 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, अध्याय नंबर 3 अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी में आपको पढ़ना है मेंडलवाद 3.1, 3.2 मेंडलवाद की पुनः खोज, 3.3 अनुवांशिकी की शब्दावली, 3.4 मेंडल के वंशागति के नियम, 3.5 मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। जो कि पूरा पाठ है वो है अध्याय नंबर जो 3 है वो है पूरे 4 मार्क्स का। आगे बढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 पर। तो अध्याय नंबर 4 का जो नाम है वो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जो कि 3 नंबर का है। इसमें अपन को पढ़ना है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, रक्त व रक्त समूह, आरएच कारक, रक्तदान, रुधिर व वर्ग का आनुवांशिक महत्व व अंगदान एवं देहदान। ये अपनी पूरी जो इकाई है, इकाई नंबर 1 मानव शरीर एवं क्रियाएं, पाठ सहित अंक सहित आपको बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक बताया गया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 2 पर जिसका नाम है पदार्थ एवं क्रियाएं। इसके अंदर अध्याय नंबर 5 आता है जिसमें आपको पढ़ना है 5.1 अम्ल क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व पढ़ना है, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक और साबुन एवं अपमार्जक, ये पढ़ना है अध्याय 5 में, जो कि है 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। अध्याय नंबर 6 पर चर्चा करें जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जो कि 7 नंबर का है। इसमें आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन अपचयन, उदासीकरण और उत्प्रेरक, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था अध्याय नंबर 7 और 8 ये दोनों ही हटा दिए गए हैं। तो बहुत बेहद खुशी की बात है, क्योंकि ये इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। अध्याय नंबर जो 8 था उसमें बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पूछा जाता था, संरचना सूत्र पूछा जा सकता था, जो कि विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनके विषयों में पढ़ना था, तो ये हटा दिया गया है, खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे, इकाई नंबर 2 की बात करी जो कि 16 मार्क्स की पूरी है ना। तो 16 मार्क्स कैसे, 9 और 7 16 ऐसे। इसमें वैसे 5 6 7 8 चारों आते हैं, जिसमें 7 और 8 हटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इकाई नंबर 3 भौतिक परिघटनाएं, जो कि है 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की हैं, 15 मार्क्स की। इसमें आते हैं अध्याय नंबर 9 प्रकाश। तो प्रकाश जो चैप्टर है वो है 8 नंबर का है ना। अध्याय नंबर 9 प्रकाश है। इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस की क्षमता, ये सब आपको पढ़ना है,
ठीक है। और अध्याय नंबर 10 जैसा मैंने आपको बताया था विद्युत धारा हटा दिया गया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े अध्याय नंबर 11 पर भौतिकी परिघटनाओं में। तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति जो चैप्टर है, इसमें से आपको कार्य पढ़ना है, शक्ति पढ़नी है और विद्युत शक्ति पढ़नी है, यह आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कि 7 नंबर का पाठ है। आगे बढ़ें, आगे लिख रखा है इकाई नंबर 4 प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो है 12 नंबर का इकाई है। इसमें से अध्याय नंबर जो 12 है, इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी, ठीक है। और अध्याय नंबर 13 इस इकाई में से हटा दिया गया है, यानी अध्याय नंबर 13 आपका हटा दिया गया है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। अगला अध्याय नंबर 14 यानी पादप एवं जंतु के आर्थिक महत्व में से आपको पादपों के आर्थिक महत्व ये पढ़ना है और जंतुओं के आर्थिक महत्व ये पढ़ना है, ठीक है, ये दोनों पढ़ने हैं। अगली इकाई का नाम है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, इकाई नंबर 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। इसका जो अंक बाहर है वो है 12, ठीक है। अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना, जिसका अंक बाहर है 6। इसमें से आपको पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना पढ़नी है और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र के विषय में पढ़ना है। आगे बढ़ें, अध्याय नंबर 16 और 17 इन दोनों को ही हटा दिया गया है, इन दोनों को आपको देखना भी नहीं है। बात करें अध्याय नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परीक्षा एवं उपलब्धियों में, तो आपको सुश्रुत चरक, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के विषयों में पढ़ना है। इन सभी जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इनके जीवन परिचय के विषय में अपन को पढ़ना है, जो कि अपन को 6 मार्क्स दिलाता है अपने बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अपन को पढ़ना है, ठीक है। इकाई नंबर 5 हो गया। इकाई नंबर 6 पर्यावरण को हम देखेंगे। तो इकाई नंबर 6 में अपन को अध्याय नंबर जो 19 है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जो कि 8 नंबर का है। इसमें अपन को जैव विविधता के स्तर, वैश्विक जैव विविधता, भारत की जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पर संकट, जैव विविधता का संरक्षण, ये सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, जो कि है 8 नंबर की, ठीक है। ये जो इकाई है वो है 8 नंबर की। ये तो हुआ परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का संशोधित पाठ्यक्रम, ठीक है। ये पूरा आपको मैंने एक एक पॉइंट के साथ डिटेल में बताया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का हटाया गया पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम में से हटाया गया भाग। तो हम जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वो अपने आप में बहुत सारे भागों में बटी हुई है। तो भाग 1 जिसको हम जानते हैं इतिहास के नाम से, उसमें से कौन कौन से पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन सा पार्ट पूरा ही हटा दिया गया है, उन पर चर्चा करते हैं। देखो, अध्याय का नाम व संख्या, अध्याय नंबर 1 स्वर्णिम भारत। इसमें से महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद, शुंग व सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, भाई आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हुण एवं कुषाण, ये सब हटा दिया गया है। फिर आता है अध्याय नंबर 2 संघर्षकालीन भारत। इसमें से आके विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य घटा दिया गया, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास ये हटा दिया गया, ठीक है। बात करें अध्याय नंबर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो इसमें अंग्रेजी का मराठा एवं मैसूर से संघर्ष हटा दिया गया है, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष हटा दिया गया है, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चाणेकर बंधु, चाणेकर नहीं चापेकर लिखा है, ये है ना, ये गलत लिख रखा है, चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। बात करें अध्याय नंबर 4 विश्व का इतिहास। तो बात आती है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हटा दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हटा दिए गए हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण हटा दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ जर्मनी और इटली का एकीकरण हटा दिया गया, क्योंकि जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है वो बहुत खतरनाक है, टॉपिक इतना लेंदी है और इतनी डिटेलिंग कर रखी है इसके अंदर। जर्मनी का एकीकरण याद हो जाता है बच्चों को,
तो इटली का भूल जाते हैं, इटली का हो जाता है, जैसे तैसे याद करते हैं तो जर्मनी का भूल जाते हैं, और कोई दोनों करता है याद तो कुछ छोटे छोटे बिंदु भूल जाते हैं बीच बीच में। तो बहुत अच्छा हुआ कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी अध्याय नंबर 4 तक की। आगे बढ़े, बात आती है अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में से हटाया गया परिभाषाएं, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत, है ना। केंद्र सरकार में से हटाया गया कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन व उसके कार्य। पिछले वर्ष मैं आपको बताऊं तो कार्यपालिका में से प्रश्न पूछा गया था, 2019 में उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बताया है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मंत्रिपरिषद का गठन व उसके कार्य, अधिकार व शक्तियाँ, न्यायपालिका जिसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं क्षेत्राधिकार, ये हटा दिया गया है। ठीक है, बात करें अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार की, तो बात आती है राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति को बिल्कुल हटा दिया गया है, जो कि एक फालतू सा टॉपिक भी लगता था, छोटा सा ही टॉपिक था। राजस्थान विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति बिल्कुल छोटा सा था, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये टॉपिक, छोटा सा ही था, याद हो सकता था। आगे बढ़ें तो बात आती है भाग 3 भूगोल की। बात आती है भाग 3 भूगोल की। भूगोल में से क्या क्या हटाया गया? अध्याय नंबर जो 9 है भारतीय कृषि, तो इसमें से भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी दालें हटा दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हटा दिया गया। ठीक है, बात करें अध्याय नंबर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन की, तो खनिज व ऊर्जा के संसाधन भारत के प्रमुख खनिज लौह, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक ये हटा दिए गए हैं। विनिर्माण उद्योग अध्याय नंबर 11 की अगर बात करें तो भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, ये इनसे जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे वो सब आपके हटा दिए गए हैं। क्लियर है। बात करें अध्याय नंबर 12 मानव संसाधन की, तो बात आती है भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, जिसमें नगरीकरण, जनसंख्या का समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं पूर्ण रूप से। बात करें अध्याय नंबर 13 परिवहन एवं संचार की, तो बात आती है पूर्ण अध्याय की, यानी पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है आपके, मतलब पूरा आपको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है ना। बात करें भाग 4 यानी अर्थशास्त्र की, तो बात आती है अध्याय नंबर 14 की, इसका नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। इसमें से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, आर्थिक वृद्धि, ये सब हटा दिए गए हैं। बात करें अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, तो इसमें हटा दिया गया अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, ये भी हटा दिए गए हैं टॉपिक। बात करें अध्याय नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों की, तो मूल्यवर्धी हटा दिया गया है, सिर्फ मूल्यवर्धी हटाया गया है, बाकी सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियाँ, यानी जो मैंने आपको वीडियो डाली थी अभी मूल्यवर्धी की, वो मतलब आपको देखनी नहीं है। अभी जो अभी अपन ने नई सीरीज स्टार्ट करी है, पता है ना, गरीबी, तो वो ज़रूर देखना। अभी आज से स्टार्ट कर लेना, कल ही एक नई वीडियो डाली है मैंने, तो आज से स्टार्ट कर देना गरीबी को। ठीक है, न्यू तो गरीबी को स्टार्ट कर देना और उसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। बात करें अध्याय नंबर 17 मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, तो ये पूरा चैप्टर गायब कर दिया गया है आपका। ठीक है, पूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 17 आपको याद नहीं रखना है। ये बात हुई अपने परीक्षा 2021 के सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें से हटाया गया भाग। अब बात करते हैं परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का संशोधित पाठ्यक्रम, है ना। प्रत्येक पाठ में से कौन कौन से टॉपिक हमारे को पढ़ने हैं वो सब अपन अब उस पर चर्चा करते हैं। तो बात आती है स्वर्णिम भारत अध्याय नंबर 1 की, तो अध्याय नंबर 1 में आपको पढ़ना है मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ना है आपको गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज और वर्धन वंश। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को पढ़ना है। बात आती है अध्याय नंबर 2 संघर्षकालीन भारत, तो बात आती है दिल्ली सल्तनत की, खिलजी वंश की, तुगलक व शासन की, सैयद वंश की, लोधी वंश की, सल्तनत कालीन प्रशासन, इनकी बात आती है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इन्हीं में ही संघर्षकालीन भारत में मुगलकालीन भारत आता है, तो इसमें आपको हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन तीनों को पढ़ना है, इन सबों को पढ़ना है। मुगलकालीन प्रशासन पढ़ना है, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप,
राव चंद्र सेन, राय सिंह सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़, इन सब के विषय में पढ़ना है। फिर बात आती है मराठों का इतिहास में, तो शिवाजी वीर, तानाजी राव मालुसरे, इनके विषय में आपको पढ़ना है। शिवाजी वीर, तानाजी राव मालुसरे, इनके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, बात आती है अध्याय नंबर 13 की, तो बात आएगी 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना तक पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है, जाकर देखना प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन, और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बात करें अध्याय नंबर 4 विश्व का इतिहास, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही बिंदु पढ़ना है जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही विश्व को जानने वाला टॉपिक है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, किस प्रकार से हुई है ना, तो वो उसके विषय में बताया गया है। बात करें अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र की, तो बात आती है लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ, विशेषता, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, जो कि 5 नंबर का है, ये भी अपन को तैयार करना है। बात आती है अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार की, तो इसमें अपन को पढ़ना है सरकार का अर्थ, अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा, कार्य देखने हैं, प्रणाली एवं शक्तियाँ, कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका में आपको पढ़ना न्यायाधीशों की योग्यता। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार 8 नंबर का है, पहले 10 नंबर का था, अब 8 नंबर का हो गया। विधानमंडल यानी विधायिका आपको पढ़नी है, विधानमंडल, विधानसभा गठन, कार्य व शक्तियाँ, विधान परिषद गठन, कार्य व शक्तियाँ, कार्यपालिका का गठन, अधिकार व शक्तियाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्तियाँ, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बात करें अध्याय नंबर 8 जल संसाधन की, तो बात आती है बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो ये आपको पढ़ना है, 2 नंबर का पाठ है, पढ़ के जाना। अध्याय नंबर 9 भारतीय कृषि, जिसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को आपको पढ़ना है। बात आती है अध्याय नंबर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन की, तो इसमें आपको मुख्यतः 3 टॉपिक पढ़ने हैं जिनका नाम है भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ, ऊर्जा खनिज जिसमें आपको पढ़ना है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा और खनिज। ठीक है, बात आती है तीसरे पॉइंट की राजस्थान में खनिज की, तो ये आपको पढ़ने हैं, है ना। बात करें अध्याय नंबर 11 विनिर्माण उद्योग की, तो इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण। ठीक है, अध्याय नंबर 12 पे चर्चा करें तो मानव संसाधन आता है, जिसमें से अपन को जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषता और साक्षरता दर और लिंगानुपात, इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बात आती है अध्याय नंबर 13 जिसको पूरा हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। बात आती है अध्याय नंबर 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन में आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन, ये टॉपिक पढ़ना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें तो आता है अध्याय नंबर 15 जिसका नाम क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, तो इसमें आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल विकास, ये पढ़ना है। अध्याय नंबर 16 की बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, तो इसमें आपको निर्धनता, बेरोजगारी, निर्धनता यानी गरीबी, जो मैंने अभी आपको कहा था, है ना, बेरोजगारी, इनके कारण एवं नियमों के निवारण के उपाय, ये पढ़ना है। अध्याय नंबर 17 आपको काट देना है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बात करें अध्याय नंबर 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, तो इसमें आपको अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ने। ठीक है, अध्याय नंबर 19 सड़क सुरक्षा की बात करें तो ये आपको पूरा पढ़ना है। अध्याय नंबर 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये हुआ परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है, और ये अपना लास्ट सब्जेक्ट है परीक्षा 2021 के लिए, संस्कृत का पाठ्यक्रम, जो कि हटाया गया भाग हम सबसे पहले देखेंगे। और अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है,
परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का पाठ्यक्रम हटाया गया भाग देखेंगे। सबसे पहले पुस्तक है अपनी स्पंदना, है ना, स्पंदना पुस्तक है, मैं पढ़ाता हूँ। तो उसमें से आपके जो हटाए गए पाठ हैं वो देखिए, पठिताबोधनम। तो अध्याय संख्या प्रथम पाठ है जय सुरभारती आपका हटा दिया गया है। द्वितीय पाठ संज्ञा शक्ति हटा दिया गया है। पंचम पाठ वाकेली हटा दिया गया है। सप्तम पाठ लोकितमम कर्ण्यम हटा दिया गया है। नवम पाठ है भारतम वैभवम हटा दिया गया है। चतुर्दश है योद्वपति बीज है यम लभते तादृशम फलम, ये हटा दिया गया है। बात करें अपठित बोधनम की, तो इसमें से आपके संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोगे अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोगे, ये सब हटा है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जब प्रयोग होता है वो चीज़ें हटा दी गई, और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा के प्रयोग जो होता है वो चीज़ हटा दी गई। फिर 5वां पॉइंट, पर्याय पद, विलोम पद व अनुसृत्य अनुच्छेदे तत्समासस्य अन्वेषणम, ये सारे हटा दिए गए हैं। व्याकरण की बात करें, व्याकरण में आपका स्वर संधि हटा दी गई। व्यंजन व्याकरण में स्वर संधि में से वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पररूपम, ये सारे संधियाँ हटा दी गई। व्यंजन संधि में से परस्वरण, मोह अनुस्वार है, जशत्व, वर्णानाम प्रथमाक्षराणाम स्थाने तृतीय वर्ण स्थाने परिवर्तनम, ये भी हटा दिया गया। समास में से आपके कर्मधारय द्वंद्व, कर्मधारय और द्वंद्व, ये हटा दिया गया। प्रत्यय में से आपके कृदंतता प्रत्यय और तव्यता अनियर, ये हटा दिए गए। तद्विता, त्वत, तल, स्त्री प्रत्यय टाप, टीप, टाप और डीब, ये हटा दिए गए। अव्यय पदानी में से पूरा, माँ इतस्त यदा कदा तथा यदा विनय सहसा श्वेक रथा कदापि शनै किम यावत तावत, और ये जो अव्यय शब्द हैं ये भी हटा दिए गए हैं। रचनात्मक कार्य में से आपको चित्राधारितम वर्णम, जो चित्र देख के आपको वर्णन करना पड़ता था वो टॉपिक हटा दिया गया है। कथाक्रम संयोजनम सुपरिचित, यानी कथा, आपको एक कथा दी जाती थी उसको उल्टा पुल्टा कर दिया जाता था और आपको बोला जाता था कि उसको क्रमानुसार संयोजित करो, तो वो टॉपिक भी हटा दिया गया है। क्षण वाक्यम क्रम पर्यक पूर्वक संयोजना, है ना, तो आपको 6 वाक्य लिखने पड़ते थे संस्कृत में, वो वाला जो टॉपिक था वो भी हटा दिया गया है। ये तो था अपना ये सारा काम, ठीक है। अब अपन देखेंगे संशोधित पाठ्यक्रम कि अपन को मुख्य तौर पर संस्कृत में पढ़ना क्या क्या है। तो बात करेंगे अध्याय नंबर पठित बोधनम में, जो इकाई नंबर पहली है पठित बोधनम, जो कि 27 नंबर की है। इसमें अपन को तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, यानी पाठ 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 15 ये पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा जो पाठ है और दूसरी जो इकाई है वो है अपठित बोधनम, तो इसके अंदर आपको 80 से 100 शब्द परिमित है, एक सरल गद्यांश है, तो इसमें से आपको 80 से 100 शब्द का एक परिमित यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक सरल गद्यांश दिया जाएगा, वो जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें आपको शीर्षक प्रदानम, शीर्षक के 1 नंबर मिलेगा। शीर्षक आपसे पूछते ना, शीर्षक लिखो, तो उसका ये आपको 1 नंबर मिलेगा। संस्कृत मध्यमेन प्रश्नोत्तरी, उसका आपको 5 नंबर मिलेगा। अनुच्छेद धारणे भाषिक कार्यक्रम इत्यनेन अभिप्रेतम अस्ति, इसमें आपको 4 नंबर का मिलेगा। वाक्येषु कृत क्रिया पद चयनम, इसका और कृत क्रियान्वित विशेषण, और इन सब का आपको 10 नंबर के हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें, इकाई नंबर 3 जिसका नाम है व्याकरण, तो इसमें आपको संधि में से कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये देखो। संधि में से आपको विसर्ग संधि पढ़नी है। समास में से आपको अव्ययभाव समास, कारकानी में से उपपद, प्रत्यय में से कृदंतता और तद्विता, अव्यय में से पाठ्यपुस्तक कथायाम, ये सब पढ़ने हैं। वाच्य परिबंध में से लट लकार पढ़ने हैं। समय लेखनम में से ये, अशुद्धि संतुलनम में ये, और रचना कार्यक्रम में से ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास अपनी पूरे सब्जेक्ट का A to Z, यानी हिंदी से लेकर संस्कृत तक का सारा काम हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।